टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप व्लॉग को अगर मेरे पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी व्लॉग देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें। मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी प्योरिटी वाली चीज़ें पसंद आएंगी, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में कोई फालतू की चीज़ें नहीं बताती हूँ। और ना ही मैंने ऊंचाई में ये कैमरा रखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर की ओर देख रही हूँ। तो मैं फालतू की चीज़ें कुछ नहीं बताती हूँ अपने व्लॉग में, ना ही दिखाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि पहले से ही स्क्रिप्टेड हो, स्क्रिप्ट लिखी हो तब जा कर के व्लॉग बनाओ, ऐसा मेरा कुछ नहीं रहता है। मैं जो तुरंत करती हूँ वही चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, और कोशिश करती हूँ उसी दिन व्लॉग आ जाए। रेगुलर अभी हो रहा है धीरे धीरे मेरा काम, कुछ कारणवश रेगुलर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे रेगुलर करना है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बता ही चुकी हूँ, कई हद तक कुछ चीज़ें बता चुकी हूँ कि स्टडी बेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी जॉब नहीं मिली है, लेकिन उसके साथ साथ भी मैं कई काम कर रही हूँ, जिससे कि पढ़ाई का अपना खर्चा हो या फिर जीवन का एक स्तर से चलने का जो खर्च हो, एक लगता है मनी, तो वो चीज़ भी हमारा निकलता रहे, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं है। तो बीच में जॉब भी छूटी, कुछ नहीं था तो सेविंग्स थी तो वो भी चला। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे ही ओवरऑल ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में अभी ऐसे चल रहा है। स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं, जॉब भी चल रहा है, स्ट्रगल भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ छोटे बच्चों की बात करने वाली हूँ, और डेली बेस की चीज़ें ना दिखा करके, फालतू की बातें ना बता करके, मेरे व्लॉग बनाने का माध्यम भी यही है, छोटे गरीब बच्चों को आगे कैसे लेके आया जाए। क्योंकि है जनसंख्या हमारे देश की अच्छी खासी जनसंख्या है, ठीक है, चीन के बाद नंबर आता है। अगर शायद जनगणना हो दोबारा से, अभी जनगणना हुई नहीं है, और अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि अब चीन से आगे ही हमारा देश निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में, मैं बता रही हूँ। तो कई गरीब बच्चे हैं, तो उनका सहारा कैसे? सरकार डायरेक्टली थोड़ी सब कुछ दे देगी, ऐसा नहीं होगा ना। हम आप में से ही सबको कोई एक ना एक सहारा बनना पड़ेगा, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, दूसरे की भी सेवा कर सके अपने परिवार के साथ साथ। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे हो रहे हैं आजकल, जैसे मैं ट्रेन से सफ़र कर रही थी एक बार, तो वहाँ पे क्या हुआ कि छोटा बच्चा था, बिना कार्टून देखे, ये मैंने एक बच्चे में नहीं, मैंने कई बच्चों में देखा अपनी लाइफ में। ये जो मोबाइल इंटरनेट का ये तरीका चल गया है, और मुझे लगता है इसमें घर की माएँ जो होती हैं उनका बिगाड़ने का सबसे बड़ा हाथ होता है। कई लोग कहेंगे कि अभी तुम्हारे हैं नहीं बच्चे तो तुम इतना सा कैसे बोल सकती हो, जब खुद का होगा तो पता चलेगा कि कैसे पेरेंटिंग होती है। देखो मेरे घर में बच्चे हैं, है ना, और मेरे घर में बच्चे हैं तो मुझे पता है। अब भाई मेरी जैसे एज है 30 ईयर्स, तो 30 साल की उम्र में बच्चा हो ना हो, लेकिन फिर भी आप बेहतर एक भावनाएं रखते हो, बेहतर वर्क करने के लिए बुद्धि डेवलप होती है आपकी, आप कर सकते हो। अब जैसे आज का समय, बच्चा हुआ 2-3 साल का, 2-3 साल तो छोड़िए, 1 साल का, मेरे भी घर में एक भतीजा है मेरा, तो देखते हैं कि अभी तो खैर वो खाना खाते वक्त कार्टून का इस्तेमाल नहीं करता है। शायद मेरे घर में मेरी माँ है, उस भतीजे की माँ के साथ मेरी माँ है, यानी उसकी आजी दादी, तो वो अच्छी पेरेंटिंग कर रही है। कहने का मतलब यह है कि वो देसी कल्चर बेस पे चीज़ें लेके जा रही। जैसे अभी से बच्चे का मालिश करना, 1-1.5 साल तक मालिश गाँव की बहुत ज़रूरी होती है बच्चों की, गाँव हो शहर हो, क्योंकि शहरों में क्या होता है बच्चों को सिर्फ ऐसे छुआ जाता है मालिश के नाम पे। हालांकि बच्चे को जितना आप सोचोगे अरे लग जाएगा, लगने से मत डरिए, बच्चा बच्चे ही होता है, कोई अपने बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहता। लेकिन मेरी मम्मी है, उसको खूब तेजी से, मैं आज ये यहाँ पे बताना जरूरी है इसलिए बता रही हूँ, अपने ही घर से शुरू कर रही हूँ, बहुत तेजी से उसको ऐसे ऐसे करके मालिश करती है। तो आज देखो कि वो 1.5 साल का भी बच्चा नहीं है, फर्राटेदार चलता है, और ऐसे ऐसे ऐप कर देता है कि 3 साल का बच्चा भी नहीं कर पाए, सीढ़ियां चढ़ता है, अभी 1.5 साल का बच्चा नहीं है। शायद इससे पहले आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, मैंने डाला भी है वो व्लॉग, पिछला दिवाली का व्लॉग में आप देख सकते हो। छोटा सा बच्चा है, 1 साल 2.5 महीने का है, 2.5-3 महीने का है, बस, इससे ज्यादा नहीं। बराबर खाता है, बोलता है, बोलने का फर्राटेदार अभी बोलता नहीं है, लेकिन हाँ चीजों को समझता है। तो सोचिए
जब उसके मांसपेशियां मसल्स उसके जब स्ट्रांग होंगे। बच्चे का स्ट्रांग मसल्स तभी होता है जब उसकी मालिश की जाती है। घर में जो पुराने दादी मम्मी लोग होती हैं वो बेहतर जानती है, आज की माएँ नहीं इतना बेहतर कर पाती हैं। आज की चाहे कोई भी हो, शायद मेरे भी जीवन में ऐसा दिन आए, शायद मैं भी ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं बातों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, एक सोच के माध्यम से यहाँ ये बता रही हूँ कि मालिश हो। दूसरी चीज, बच्चा आज के समय में देखिए हर एक घर में, एक घर की बात नहीं, हर एक घर में 2.5-3 साल का वो खाना खा रहा है तो बिना कार्टून्स देखे खा नहीं रहा है। आंखों में मतलब ऐसी परतें जमी हुई हैं, इतनी इतनी सूजन हो रखा है, और अगर वो फोन को हटा दोगे, मूव कर दोगे तो बच्चा खाना फेंक देता है। मतलब इतना चिड़चिड़ाता है, ये करता है। उसी में माँ कहती ना रोए ना मेरा बच्चा, लाओ हम इसको यहाँ पे फिर से कार्टून दे दे। वहीं पे गलती करते हो। जिद को पूरा करने की आदत ये माएँ डालती हैं, यानी हम आप जैसी महिलाएं ही डालती हैं। फिर कहते हो हमारा बच्चा तो आंखों से कमजोर हो गया, हमारा बच्चा तो ऐसे हो गया, हमारा बच्चा वीकनेस फील कर रहा है। तो जो मैंने अपने घर में देखा, मेरी माँ बहुत अच्छे बेहतर तरीके से, अभी तो परवरिश उसकी बेहतर हो रही है, आगे का पता नहीं, लेकिन 1.5 साल का भी बच्चा नहीं है, इतना मजबूत है वो। मैं ये नहीं कह रही एकदम लौह पुरुष है, लेकिन हाँ उसकी उम्र के हिसाब से बहुत बेहतर बच्चा है वो। तो उसका पूरा का पूरा देखभाल मेरी मम्मी करती है, ना कि मेरे भाई की वाइफ। वो सिर्फ माँ है। मेरी माँ इसलिए करती है क्योंकि घर की बड़ी है, उन्हें बेहतर आता है, इसलिए वो करती हैं। तो पूरा उन्हीं के हाथ का पला हुआ बच्चा है, तो दिखता है वो बच्चा। आज अब मैं देखती हूँ बाहर अन्य घरों में माँ, दादी माँ भी है, तो माँ जो है आज की आई है वो चाहती नहीं है मेरे बच्चा रोए। अरे बच्चे को रोने दीजिए, खेलने दीजिए। मांसपेशियां जब अभी उसकी बचपन में आप एकदम हल्का एक मांस का टुकड़ा ही तो होता है, जब वो मांसपेशियां मजबूत नहीं होगी, बड़े होके ना सिर्फ खाल बढ़ती है, ठीक है। मांसपेशियां बच्चों की बचपन से ही स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि अभी तो बहुत कमजोर है बच्चा। अब उसको खिलाएंगे, इतना पेरेंटिंग में इतना ज्यादा हो जाएगा कि कई कई लोग तो बचपन से ही खिलाने लगते हैं बहुत उल्टा सीधा, मैदा का चीज या हो या कुछ भी हो। मैं भी खाती हूँ, अभी खाती हूँ, जो कि शायद गलत भी है। लेकिन मैंने बच्चों, हाल फिलहाल में एक उदाहरण देखा, सोशल मीडिया में भी देखा, ट्रेन में जा रही थी तब भी देखा, बहुत बच्चों को ना नुकसान इससे पहुंच रहा है। उम्र से पहले वो बड़े हो जा रहे हैं, अपना उन्होंने बचपना देख नहीं पा रहे हैं। कार्टून में बिना देखे उनका जबड़ा भी नहीं हिलता है, बस गटक जाते हैं खाना। तो सोचिए उनका कैसे, उनके अंदर की चीजों को मजबूती प्रदान मिलेगी, कैसे वो बच्चा ग्रो करेगा, क्या उसके दिमागी स्तर होगा। खाना तो आप खिला रहे हो नाम मात्र। अच्छा, कोई ज्यादा ही पेरेंटिंग कर देता है तो दूध रोटी, दाल रोटी, ये सब चल रहा है, और कुछ नहीं खिला रहे हैं। सुबह होगा तो हम ये नहीं खिलाएंगे, शाम होगा तो हम वो नहीं खिलाएंगे, बच्चे को बीमार हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ये हो जाए, बहुत सारा हो जाता है। इतना प्रेशर माएँ ले लेती है। और कुछ माएँ ऐसी हैं कि बाहर का ही खिलाती हैं। तो एक जो आज के समय में बेहतर एक परवरिश बच्चे की होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। मैं देख के मुझे घबराहट होती है कि बच्चे को हम समय से पहले, माएँ या पिता भी कहेंगे, पिता एक समय के भाई बाहर जॉब करने जा रहे हैं, घर पे तो करते नहीं है, घर पे माँ रहती है, और हम माँ के ऊपर पूरा छोड़ दें तो ये भी नहीं। पिता को जब समय मिले तो बच्चे पे पूरा ध्यान दें। और कहेंगे कि माँ का ज्यादा रोल है कि बच्चे को ठीक से उसकी पेरेंटिंग नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बड़ा हो जा रहा है बच्चा, समय से पहले चश्मा लग जा रहा है, समय से पहले प्रॉब्लम हो जा रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें तो बड़े में तो होती ही हैं ऑलरेडी। कभी थायराइड का इशू, कभी शुगर का इशू, कभी किसी चीज का इशू हो रहा है, कभी गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी चर्बी बढ़ रही है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन बचपन से जो मेन ग्रोथ होती है 15, 16, 18 साल तक के बीच में, वो ग्रोथ मुझे लगता है जैसे 18 साल का बच्चा होता है, पहले का दिखता था कि हाँ इतने समय बाद हमारा बच्चा बड़ा हुआ है, अब 18 साल का बच्चा 12-11 साल का बच्चा लगता है। सोचिए, मतलब 11-12 साल की एज में वो 18 साल की चीजें कर रहा है। तो बचपना तो आप वैसे भी खो रहे हो। हालांकि स्कूल में भी मोबाइल का ही सिस्टम हो गया है, लेकिन 5 साल तक, 10 साल तक तो बच्चे मोबाइल से मेरे ख्याल से तो नहीं है,
कि 10 साल तक मोबाइल से ही आप सब कुछ पढ़ रहे हो। अब एक कोरोना काल के बाद हो गया है, जो कि मुझे लगता है फिर से बंद कर देनी चाहिए। बच्चे के स्वास्थ्य स्तर पे, आंखों पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है। और हम कहीं ना कहीं जो ये टेक्नोलॉजी है, चाहे माएँ दे रही हैं फोन, चाहे फिर स्कूलों के माध्यम से टेक्नोलॉजी, एक समय से पहले अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो बच्चे समय से पहले ही बड़े हमको दिख रहे हैं, जो कि ये गलत भी है। उस एज में आते आते वो बोरिंग महसूस करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें। आज 8वीं क्लास का बच्चा, लड़की, लड़का ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो शायद हमने बीए के बाद की हो। माइंडेड अपने आप को समझने लगे हैं समय से पहले। तो कहीं ना कहीं वो खाने पीने का भी असर है जो बच्चों पे गलत व्यवहार छोड़ रहा है। छोटे बच्चे का मैंने बताया कि आप मेन ग्रोथ कम कर दोगे, ज्यादा बाहर की चीज देना भी बेकार है। लेकिन जो बाहर की चीजें, मान लो बच्चा है देख के कह रहा है हमें पिज्जा खाना है, तो पिज्जा भाई बाहर मत बनाओ, घर पे बना दो, घर पे बना दो, रोटी में रख के सैलेड वगैरह ये सब चीज करो। बच्चा खाना पसंद नहीं करता, घर की चीज खिलाना पड़ता है। मेरे घर में जो मेरा बेटा है, मेरा भाई का बेटा है, वो उसको ना ऐसे करके दोनों टांगों के बीच में मम्मी फंसाती है पहले ऐसे करके, और उसको जबरदस्ती दूध पिलाती है। रोता रहता है लेकिन पिलाना पड़ता है। बच्चों के साथ आप सोचोगे अरे मेरा बेटा रोए ना, मेरी बेटी रोए ना, अरे बड़ा सॉफ्ट है, दिक्कत हो जाएगा, तो आपको समस्या आगे होने वाली है। बच्चा कोई दूध नहीं पीना चाहता है, कोई खाना नहीं खाना चाहता है, वो चटपट में रहना चाहता है ना। तो ये चीज आपको जबरदस्ती करनी होगी, चाहे दिल में पत्थर रखो, चाहे सर में पत्थर रखो, चाहे आंखों में पत्थर रखो, चाहे अपने बुद्धि में पत्थर रखो, लेकिन उसे खाना अच्छे से, डाइट उसका देना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, कोई कह देगा आपका बेटा कमजोर है, आपका बेटा ये नहीं कर पाता, आपकी बेटी ये नहीं कर पाती। बेटा बेटी मतलब दोनों बच्चे का ही मैं बता रही, जो छोटा मेन होता है बच्चा उतना। तो ये चीज होना जरूरी है जो मैं महसूस कर रही हूँ। मुझे ना बड़ा तकलीफ होता है, छोटे छोटे बच्चों की आंखें ये ऐसे ऐसे हो रखी है, एकदम मोटी मोटी। 5-5 साल में बच्चे चश्मा लगा रहे हैं, सोचिए। इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। और हर एक घर की महिलाओं को ये चीज ध्यान देना चाहिए। मोबाइल अपना चलाते चलाते बच्चों के सामने मत रखो। मैं, कई लोग कहेंगे यहाँ पे ऐसे आप बोल रहे हो, भाई बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे समय से पहले ग्रोथ हो जाना भी कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। एक कुदरती होता है, लेकिन एक होता है कि आप उसको वैसा बना रहे हो, है ना। कम से कम 12वीं तो कंप्लीट कर ही लो, फिर उसके बाद आप अपनी चीजों को अच्छे से आगे लेके जाओ तो ज्यादा बेहतर है। बच्चे 6वीं क्लास के बच्चे 12वीं क्लास के बराबर की हरकतें करते हैं, तो सोचिए, केवल पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई छोड़ के बाकी और सब में। तो कहीं ना कहीं हम चीजों को शुरू से ही उसको पॉइंट आउट ना करते हुए, बस या तो कोई एकदम सख्त पेरेंटिंग दिखाता है, या तो फिर कोई एकदम छोड़ देता है। बेस्ट एक कोई काम कर ही नहीं पा रहा है। बच्चे मेरे भी घर में हैं, आप लोगों के भी घर में होंगे। मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें बात करनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है मैं 2-3 वीडियो बनाऊं, और बहुत जरूरी है इस पे बनाना, क्योंकि मतलब आप लोग ये मत समझना कि मेरे बच्चा नहीं है तो इस वजह से मैं ज्यादा बोल रही हूँ, करना पड़े तो पता चले, ऐसा नहीं है। होगा तो उसका भी मैं, अब जो आप सोचोगे जहन में आप वही तो करोगे। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई बच्चा मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, उसको सही गाइडेंस, सही पोषक तत्व उसको मिलने चाहिए जो उसके शरीर के लिए बेहतर एक ग्रोथ का काम करे, एक बेहतर उसकी मेंटल एबिलिटी को बेहतर करने पे काम करे। क्योंकि अच्छा जब पौष्टिक आहार आप दोगे बच्चे को, तब जाकर के चीजें बेहतर होंगी, है ना। घर पे भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अब कभी बाई चांस कभी ऐसा शुद्ध खाना ना मिले और हमको खिलाना पड़ जाए, पता चले आप अपने बच्चे को वो भी डाइट नहीं दे रहे हो, तो आपके बच्चे का कभी लूज मोशन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। बहुत मतलब पहली बात तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल तक बच्चे को बहुत दूध ही पीना चाहिए, और उसके साथ शुद्ध मतलब जैसे दाल रोटी हो गया, खाना हो गया, प्योर खाना दो। किसी से आप उसको वो मत करो वंचित, घर का दो, प्योर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार हो गया टॉफी दे दिया तो कभी कभार, एकदम से बच्चे को वो भी नहीं करना है, लिचड़ वे में भी नहीं उतारना कि बच्चे को कभी कुछ खिलाया ही नहीं, कभी कभार। सबसे बड़ी हमारा अगर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पे तो ये है फोन।
आप उस उम्र में फोन दे दे रहे हो बच्चे को जिस उम्र में कोई मतलब नहीं है। मेरे भी घर में है, मैं उन सभी लोगों को कहती हूँ प्लीज बच्चों को फोन हटाओ, नहीं तो बहुत ही सारी समस्या होगी। मैंने जो सोचा है मैं अपने लिए, जैसे कभी ऐसा हुआ तो मैं कई लोगों को कहती हूँ जब फोन में बात भी करना हो ना तो आप थोड़ा हाथ टेक के बात करो। बच्चे से बढ़ के तो कुछ हो नहीं सकता ना, ये फोन भी हमारे लिए नहीं होगा। क्योंकि जब हम बच्चे का एक अच्छा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप कर पाएंगे, उसका अच्छे से अंदर से ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी, इस वीडियो का क्या महत्व है, क्या मतलब है, क्या मैं कहना चाहती हूँ। मैं ज्यादा चीजें खुल के यहाँ पे और भी नहीं बोल सकती, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि आपका नहीं है तो आप ऐसे बोल रहे हो। तो आपका नहीं है ऐसे बोल रहे हो इससे मतलब नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रही हूँ। मैंने देखा है, चीजें महसूस की हैं। फिर माएँ कहती है मेरा बच्चा बहुत मुझे परेशान करता है, तो आदत परेशान करने की आप ही डालते हो। बच्चा रो रहा है तो रोने दीजिए उसे, थोड़ी देर रोना भी जरूरी है, वो उसे एकदम घोंचू मत बना के रखिए बच्चे को। तो मैं आशा करती हूँ अपने बच्चों को आप घोंचू पोंचू नहीं बनाओगे, बेहतर उसका डेवलप करोगे, डेवलपमेंट उसका बॉडी का जो है एक अच्छा विकास उसका बॉडी का करोगे। मुझे इतनी आशा मैं कर सकती हूँ जिनके घर में चीजें अवेलेबल है, जो थोड़े निम्नतर हैं, गरीब है, नहीं अगर वो कर सकते हैं तो अपना देसी खाना ही खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देसी खाना जितना खाता है बच्चा उतना ही बेहतर होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत सारा प्यार दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं सोच रही हूँ इन्हीं सब टॉपिक पे बनाऊँ।